4 दशक से भी लंबे करियर में मौसमी चटर्जी ने हिंदी के अलावा बंगाली फिल्मों में भी खूब काम किया और नाम कमाया। उन्हें आज भी बालिका वधू, रोटी कपड़ा और मकान, अनाड़ी, अनुराग, कच्चे धागे, बेनाम, हमशक्ल और मंजिल जैसी कई फिल्मों के लिए याद किया जाता है। जहां आमतौर पर हीरोइनें करियर के पीक पर शादी करती हैं, वहीं मौसमी चटर्जी की शादी खेलने कूदने की उम्र में हो गई थी। सोचिए 5वीं क्लास में तो उनका रिश्ता ही पक्का कर दिया गया था। तब वो 10 साल की ही रही होंगी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें इतनी कम उम्र में शादी करनी पड़ी थी? सिर्फ 17 साल की उम्र में ही वो माँ भी बन गई थी। मौसमी चटर्जी जब 10वीं क्लास में पढ़ रही थी तो तभी उनकी सगाई हो गई थी। 5वीं क्लास में थी तो उनकी पहली फिल्म बालिका वधू आ चुकी थी और जुबली हिट थी। मौसमी चटर्जी ने 2015 में एक इंटरव्यू में बताया था कि बालिका वधू के सुपरहिट होने के बाद हर कोई उन्हें अपनी बहू बनाना चाहता था। गुजरे जमाने की एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी 70 साल की हो गई हैं। उनका जन्म 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता में हुआ था। मौसमी के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने शादी के बाद फिल्मों में अपना करियर बनाया। जब वे 10वीं क्लास में पढ़ती थी तभी उनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। बालिका वधू का म्यूजिक मशहूर डायरेक्टर हेमंत कुमार ने दिया था और फिल्म में वो भी मौसमी चटर्जी की परफॉर्मेंस पर फिदा हो चुके थे। उन्हें एक्ट्रेस पसंद थी और उन्होंने मौसमी के पिता से बेटी जयंत के लिए उनका हाथ मांग लिया। मौसमी के मुताबिक हेमंत कुमार चाहते थे कि वो उनके बेटे से शादी कर लें। इस तरह 5वीं क्लास में ही मौसमी का रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन मात्र 15 साल की उम्र में ही मौसमी चटर्जी की शादी कर दी गई थी। इस वजह से पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम भी छूट गए। इतनी जल्दी शादी करने की वजह पूछे जाने पर मौसमी चटर्जी ने बताया था कि इसकी वजह उनकी बुआ थी जो कैंसर से जूझ रही थी। मौसमी ने कहा था कि जब मैं 10वीं क्लास में थी तो मेरी बुआ कैंसर के लास्ट स्टेज पर थी और उनकी ख्वाहिश मुझे शादी के जोड़े में देखने की थी। 1 महीने के अंदर ही मेरी शादी कर दी गई और ससुर हेमंत कुमार मुझे मुंबई ले आए। बुआ की आखिरी इच्छा के लिए कुर्बान सब। मौसमी चटर्जी ने बताया था कि उनके पिता और बड़ी बहन के बीच बेहद प्यार था। बड़ी बहन की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वो मौसमी की जल्दी शादी करने के लिए मान गए थे। उसी दौरान मौसमी चटर्जी को फिल्म भी मिल गई थी। मौसमी चटर्जी ने जयंत मुखर्जी से शादी कर ली थी और फिर वो 2 बेटियों पायल और मेघा मुखर्जी की मां बनी। 17 साल की उम्र में बनी मां, 2 बेटियां। 15 साल की उम्र में शादी करने वाली मौसमी चटर्जी को 17 की उम्र तक वो सब मिल गया था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। 17 साल की उम्र में वो माँ बन गई थी, खुद की मर्सिडीज खरीद ली थी। मौसमी चटर्जी तब स्टार बन चुकी थी। उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिल रही थी। साल 1967 में फिल्म बालिका वधू से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने के बाद वो छा गई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पति की महिला दोस्त मौसमी चटर्जी को मारती थी ताने, कहती छोटी सोच वाली। मौसमी चटर्जी भले ही स्टार थी, लेकिन बहुत से लोगों को उनकी रूढ़िवादी परिवार से होने पर आपत्ति थी। मौसमी ने इंटरव्यू में बताया था कि इसके कारण उनके पति की फीमेल दोस्तों ने उन्हें ये कहकर ताने मारे थे कि मौसमी का दिमाग साफ नहीं है, वो छोटी सोच की है। इस पर मौसमी ने तब एक घटना का जिक्र किया था। दरअसल मौसमी चटर्जी के पति के एक दोस्त ने उनकी कमर पर हाथ रख दिया था। ये देख मौसमी ने उसे तुरंत हटाने को कहा और हिदायत दी थी। जब पति के दोस्त ने मौसमी चटर्जी की कमर में डाला हाथ, मौसमी चटर्जी ने बताया था कि पैकअप के बाद मैं नहीं चाहती थी कि कोई एक्टर मेरे कंधे पर हाथ रखे। एक बार मेरे पति के दोस्त ने मेरी कमर पर हाथ रखने की कोशिश की। मैंने कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे पति ने भी मेरी पत्नी की कमर पर हाथ रखा हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी पत्नी ने इसकी अनुमति दी है, लेकिन मैंने नहीं। फिल्मों से दूर मौसमी चटर्जी अब कहाँ है? मौसमी चटर्जी अब साल 2015 से एक्टिंग से दूर है। उनकी पिछली फिल्म पीकू थी, जिसमें अमिताभ बच्चन थे। हालांकि अब वो अक्सर पब्लिक इवेंट्स और रियलिटी शोज में बतौर गेस्ट नजर आती रहती हैं। हालांकि आज मौसमी चटर्जी काफी बदल चुकी हैं। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के दौरान का एक किस्सा। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के दौरान का एक किस्सा भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इस फिल्म में दिया था रेप सीन।
मौसमी चटर्जी ने 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में रेप सीन दिया था। 2015 में एक इंटरव्यू में मौसमी ने रोटी कपड़ा और मकान के रेप सीन की शूटिंग का किस्सा शेयर किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वे प्रेग्नेंट थी। मौसमी ने कहा था कि इस सीन की खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन इसकी शूटिंग बहुत मुश्किल थी। सीन में विलेन को मेरा ब्लाउज खींचते दिखाया गया है। मुझे चिंता थी कि ये सीन कैसे शूट होगा। सीन के लिए मैंने 2 ब्लाउज पहने थे और विलेन ने ऊपर वाला ब्लाउज खींचा था। इंटरव्यू में मौसमी ने बताया था कि जिस वक्त वे रेप सीन की शूटिंग कर रही थी, उस वक्त उनके बाल बहुत लंबे थे। शूटिंग के दौरान उनके ऊपर ढेर सारा आटा गिरा था। आटा उनके बालों में चिपक गया था। अपनी हालत देखकर वे सेट पर फूट फूट कर रोने लगी थी। लेकिन अगर अब उनके गांव के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें कि मौसमी चटर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता का मतलब है सिटी ऑफ जॉय, एक अलग तरह की जिंदगी और आनंद का शहर, भीड़ का शहर, कोलाहल का शहर, लेकिन ऐसा शहर जहां अंग्रेजों ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि वो इस शहर में रच बस गए। ये शहर साहित्य का शहर है, संगीत का शहर है, एक सुकून का शहर है, बातूनी लोगों का शहर है, गजब के खाने और घूमने का शहर है। ये ऐसा शहर है जहां अगर नहीं गए तो लगेगा कि कुछ अधूरा छूट गया। कोलकाता में कई इलाके हैं और हर इलाके की अपनी खासियतें और अपनी पहचान है। हावड़ा ब्रिज से लेकर पीले रंग की टैक्सियां और रात की रोशनी में चमकते बाजार अगर लुभाते हैं तो दिन में ये शहर अलग तरह के ख्यालों में डूबा और आनंद लेता लगता है। ये शहर अंग्रेजों ने 1690 में बसाया था। जिस अंग्रेज को इसे बसाने का श्रेय दिया जाता है उसका नाम था जॉब चरनोक। तब कोलकाता जैसा कोई बड़ा शहर नहीं हुआ करता था, केवल कुछ छोटे गांव यहाँ बसा करते थे। बंगाल की असली शान मुर्शिदाबाद थी। दरअसल बात ये हुई कि तब ईस्ट इंडिया कंपनी के आला अफसर चरनोक ने हुगली नगर से कोई 24 किलोमीटर दूर सूतानटी में एक कारखाना स्थापित किया। अब तक डच और फ्रांसीसी भी आसपास अपने व्यापार केंद्र खोल चुके थे। अंग्रेजों ने जिस सूतनाटी में कारखाना स्थापित किया वो दलदल से भरा इलाका था, फिर भी समुद्री दृष्टि से डच और फ्रांसीसियों से बेहतर जगह थी। फिर कुछ समय बाद अंग्रेजों ने महज 1200 रुपए में सूतानाटी, कालीकता और गोविंदपुर के जमींदारी अधिकारों को इनके मालिक से खरीद लिया। फिर तीनों गांवों की काया बदलने लगी और इनके सम्मिलित रूप को कलकत्ता कहा जाने लगा। अंग्रेजों ने यहीं अपनी पहली राजधानी स्थापित की। 1700 में कोलकाता बंगाल प्रेसिडेंसी की एक तरह से राजधानी बन गया। इसका नाम फोर्ट विलियम पड़ा। समुद्र के सामने फोर्ट विलियम के सामने जहाज लंगर डाले रहते थे। मुगल सम्राट अकबर के समय में ही अंग्रेजों ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए थे। इसी दौरान अंग्रेजों ने तत्कालीन मुगल बादशाह फर्रुख सियर से बंगाल में चुंगी का अधिकार हासिल कर लिया। इसके बाद तो कोलकाता का वैभव और बढ़ने लगा। 1 लाख की आबादी तब किसी शहर की नहीं थी। कोलकाता वो शहर था जहां अंग्रेजों के जहाज लगे होते थे। ये समुद्री शहर बन गया, व्यापार का बड़ा केंद्र। हजारों टन माल आने और जाने लगा। लोग अब रोजगार की तलाश में यहाँ आने लगे। 1735 में यहाँ की आबादी 1 लाख हो गई, जो उस समय के लिहाज से बहुत बड़ी बात थी। उस समय शायद ही देश में किसी नगर की आबादी इतनी अधिक थी। व्यापार के साथ ताकत और वैभव का शहर। जब कुछ और सालों या दशकों बाद अंग्रेज और मजबूत हो गए तो कोलकाता व्यापार के साथ प्रशासन का भी केंद्र बन गया। अब तो इस शहर का वैभव, चहल पहल, महत्व और ताकत सब बढ़ गई। 1773 में बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। इस तरह कोलकाता पूरे अंग्रेजी साम्राज्य की राजधानी बन गया। ब्रिटेन की तकरीबन सारी बड़ी कंपनियां यहाँ ऑफिस खोलने लगी। यहाँ उनका कामकाज शुरू हो गया। आज भी अगर आप कोलकाता जाएंगे तो तमाम ऐसी कंपनियों को भारतीयों के स्वामित्व में देखेंगे जिनको कभी अंग्रेजों ने यहाँ शुरू किया था और उससे मोटा मुनाफा कमाया था। ये कंपनियां हर क्षेत्र की थी। पहला विश्वविद्यालय यहीं खुला। ये शहर अपनी भव्य और शानदार इमारतों और सुंदरता के साथ इतराता था। जब देश के किसी भी शहर में रात में लैंप पोस्ट सड़कों के किनारे जगमगाते थे तो ये लोगों के बीच कौतूहल का विषय बन गया। देश की हर तकनीक एक समय तक यहाँ सबसे पहले आई और इस शहर की सुविधाओं में शुमार हो गई।
नए जमाने का पहला कोलकाता विश्वविद्यालय यहीं खुला। इसका स्तर भी बहुत ऊंचा था। आज भी यहाँ की पुरानी इमारतें इसकी संपन्नता की कहानी कहती हैं। इसके अलावा भी इस शहर की और भी कई खासियतें हैं, लेकिन मौसमी चटर्जी का जन्म स्थल कोलकाता बेहद ही सुंदर है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।